हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेईडू में। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण या इन्वायरमेंट। देखेंगे कि ये पर्यावरण क्या है, फिर पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, फिर पर्यावरण के बचाव के लिए कुछ संरक्षण है उसे भी देखेंगे। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, यानी जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, भूमि से रिलेटेड, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, या जल से रिलेटेड कोई सजीव या निर्जीव हो, चाहे वायुमंडल में कोई भी गैस धूलकण हो, सब पर्यावरण के पार्ट हो जाते हैं। पर्यावरण समझना बहुत ही आसान है। यहाँ मैंने लिखा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि पर्यावरण क्या है। अब पर्यावरण के घटक पे आते हैं। पर्यावरण के घटक को हम लोग दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, जैविक और अजैविक के रूप में। आइए देखते हैं। जैविक, बायोटिक, अजैविक। एबायोटिक। अजैविक में वो सभी सजीव वस्तुएं आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। ये सभी सजीव, जितने भी सजीव वस्तु होते हैं वो इसमें जैविक के रूप में पर्यावरण के घटक हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। और अजैविक में देखा जाए तो जितने निर्जीव होते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, ये सब अजैविक के रूप में पर्यावरण के घटक होते हैं। वायु, जल, भूमि आदि। पर्यावरण के घटक को दो और भागों में हम लोग विभाजित करके देख सकते हैं, एक प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक वे सभी हो जाएंगे जो प्रकृति द्वारा मिली है, और मानव निर्मित जो मानव खुद से बनाया है उसे भी पर्यावरण के घटक मानते हैं। जैसे प्राकृतिक में हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक में हो जाएंगे वायु, जल, भूमि, पेड़, ये सब प्राकृतिक में हो जाएंगे। और मानव निर्मित में देखा जाए तो मानव निर्मित में जो मानव खुद से बनाया है, सड़क हो गया, घर हो गया, साधन हो गया आदि। तो हम लोगों ने समझा कि पर्यावरण के क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। तो अब आते हैं संरक्षण पे, आते हैं संरक्षण पे। तो विश्व स्तर पे और भारत पे स्तर पे देख सकते हैं इसकी। तो सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में हुआ था। ये एक्चुअली 5 जून को ही हुआ था। यही कारण है कि 5 जून 1974 को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 1974 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन। ये इसके 20 साल बाद हुआ था। ये 1972 में हुआ था, तो ये 1992 में ब्राजील में हुआ था। यही कारण है कि ब्राजील में एक क्षेत्र है, रियो नाम है उसका, रियो 20 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 20 साल बाद हुआ था। तो इसलिए एग्जाम में आता है कि पृथ्वी सम्मेलन, या कभी कभी यही पूछ लेता है कि रियो 20 कब हुआ था। तो 1992 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है। तो इसमें लेख प्रकाशित किया गया था, एजेंडा 21 और आवर कॉमन फ्यूचर नाम का एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसके वजह से हम लोगों का फ्यूचर बचाने का प्रयास किया गया था। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में इसकी बैठक हुई थी, और इसमें ओजोन परत के लेकर के चर्चा की गई थी। वहाँ ब्रिटेन के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है GMB डॉब्सन। उन्होंने पहली बार इंडोनेशिया क्षेत्र के ऊपर देखा कि ओजोन पर लेयर पतली हो रही है। वो इसी को बचाव के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को
ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं भारत पे। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही हैं, बहुत हैं, बस कुछ मुख्य हैं उसको ये मैंने शामिल किया है। तो भारत के स्तर पे आते हैं तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया 1985 में। ये क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था। और वर्तमान में पूछा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का मंत्री कौन है वर्तमान में, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं वर्तमान में मंत्री। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब चलाया गया था, तो 1986 में। फिर तीसरा है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। इसमें वन को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया, एक लक्ष्य रखा गया था कि 33% वन होनी चाहिए भारत में, लेकिन अगर फिलहाल में देखा जाए तो 24% भाग ही वन है। चौथा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। और ये यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। बस यही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।